क्या बात है, इतने गमगीन क्यों बैठे हुए हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं देवी जी, आपसे कोई भूल नहीं हुई। तो आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? सुनिए देवी जी, हो याद माता पिता की मुझे याद माता पिता की मुझे चिंता जरा भी कर, आप दिल में चिंता जरा भी कर, आप दिल में न चिंता जरा भी करें। अभी मैं आपके साथ चलती हूँ, अभी मैं आपके साथ चलती हूँ। चलकर करूंगी सभी, आओ हम इसी वक्त हम तुम्हारे मतलब की धरती पर चलते हैं। आओ चलिए। सारा भाई, हमने कहा था कि हम दोबारा फिर आएंगे। हाँ, लेकिन रात में ही चका देते। क्या? कुछ नहीं। अगर तुम हमारा कहना नहीं मानोगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ऐ जादूगर, क्यों आप मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे जाने दो। क्या नहीं जाना है, मेरा मार्ग छोड़ दो। तुम मेरा कहना मान लेना और इस तरह को छोड़ इसका पीछा हम लोगों के साथ चल। लगता है वाकई में तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है मुसाफिर। मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं है, मैं बेबस हूँ। अब तुम्हें कुछ कर सकते। अरे इसने क्या किया? अरे साथ में घूम रहे हैं सर, थोड़ा मेहनत ही करते। क्या? तो इससे मेहनत कराओगी? ये हमारा एक झटका नहीं रोक पाएगा। तो खत्म कर दूंगा इसी जगह। दीदी जी
बच्चे की जान ले रहा है। ए लाखन सिंह, देख हमारी और तेरी कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ से अगर अपनी जान तुझे प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से हो। और चलाओ। लाखन सिंह, हमारी बॉडी में कोई असर पड़ने वाला है। दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये इतना बड़ा शक्तिशाली है कि आपकी गोलियों से मरने वाला नहीं है ये। हाँ, ये मर सकता है। इसकी गोली से नहीं मरने वाला, तेरी गोली से मरने वाला है। ये मटकना बंद कर दो। मटकना नहीं, अब तुम्हें काट डालेंगे। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। किसके? नहीं, कोई माई का लाल पता नहीं है जो मुझ जैसे शक्तिशाली जादूगर को बचा दे। तो मुझे बेवकूफ समझता है क्या? तेरे मरने का राज मेरे पास नहीं है, मैं सब जानती हूँ। दादाजी, इसकी सारी शक्तियाँ भी समाप्त हो जाएंगी और ये मारा भी जाएगा। सिर्फ आप इसके जूड़े को काट लीजिए, ये कुछ नहीं कर पाएगा। कौन हमारे जूड़े को काटेगा? हम अपने मंत्र की वजह से उसे कंकर पत्थर बना दूंगा। हम अपने मंत्र का जाप करेंगे। और जाप के करने वाले गुरु गोरखनाथ, तुम कहाँ हो? आज तुम्हारा चेला संकट में पड़ गया। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। अबे गया काम से चूरा नहीं। अरे दादाजी, ये क्या नशे कर रहे हैं आप? इसको जला दीजिए। वापस आ जाइए। ये राज बताकर तूने ऐसे शक्तिशाली से हम लोगों की जान बचा ली। दादाजी, नहीं, वो जब गोली से नहीं मरा तो फिर उसकी मृत्यु कैसे होती? अगर मैं भेद नहीं बताती तो साथ साथ मैं भी तो मारी जाती ना दादाजी। इसलिए इसका ज्ञात मुझे था, इसलिए मैंने आपसे बताया है। दादाजी, आप कौन है जो इस मौके पर आकर आपने हमारी रक्षा किया? मैं आपका ये शांति बचे, ये तो हर इंसान का धर्म होता है। और हाँ, हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन ये बता कि जादूगर के पंजे में कैसे फंस गया? सरदार जी, ये सब हमारे दादा और दादी की चाल है। हमारे ऊपर झूठा लाछन लगवाकर हमारे पिताजी से कहकर मुझे राज रियासत से बाहर निकलवा दिए। इसलिए मैं बियाबान जंगल में भटक रहा हूँ सरदार जी। और उसी बियाबान जंगल में एक दानव आया, मुझे मारना चाहा। ये तो सही वक्त पर देवी जी आ गई, मेरी जान की रक्षा किया, बचा लिया सरदार जी। तूने इस बच्चे की जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। क्या ये बच्चा कोई मामूली नहीं, ये हीरा का रियासत के महाराज ना बेटा। इस बच्चे की माँ मेरी घाटी पर मौत की भीख मांग रही है और अपने बच्चे के योग में वो भटक रही थी। दादाजी, इनकी माँ आपके पास है? हाँ दादाजी, चलिए ना दादाजी, एक बार इनकी माँ से मिला दीजिए। ठीक है बेटी, मैं अभी उसी वक्त लेकर चल रहा हूँ। चलिए दादाजी।
माँ, इस बच्चे की माँ हीरागढ़ की महारानी। मैं आपका बेटा विजय सिंह हूँ माँ। नहीं, मेरा बेटा नहीं उठ सकता। मेरे बेटे को तो शेर भालू चीता खा डाले होंगे। मेरा बेटा नहीं उठ सकता। नहीं माँ, मैं आपका बेटा हूँ माँ। लेकिन तुम्हारी आंखों में क्या हुआ माँ? बोलो, मुझे देख लो। बेटा, मेरी आंखों को हमारे जेठ और जेठानी ने छुड़वा दिया है। क्या आपकी आंखों को फोड़ दिया गया? लेकिन आप चिंता मत कीजिए माँ, आप देखेंगे, जरूर देखेंगे। आप फिर से ये दुनिया देखेंगे। मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं तो क्या, लेकिन अभी मेरे पास वो शक्तियां हैं कि मैं आपकी आंखें लौटा सकती हूँ। आंखों को खोलिए माँ और अपने बेटे का दीदार कीजिए। आंखों को खोलिए माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे दीदार के लिए तरस रहा है माँ। आंखों को खोलिए। लेकिन सरदार जी, आप कौन हैं? महारानी जी, आपने पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ? कौन है आप? पहचानना चाहती हूँ? मैं पहचानना चाहता पहचानो कि मैं कौन हूँ। सेनापति जी, आप और इस लिबास में ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? महारानी, जेल से भागने के बाद से भी एक रास्ता जो काली वर्दी पहनकर उनकी खाक चलता रहा, और धन्यवाद देवी जी का जो आपकी आंखों की खोई हुई रोशनी वापस आ गई। देवी जी, आप कौन हैं? माँ, मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ। मैं एक परी हूँ। बेटी, आज तुमने मेरे बेटे से मुझे मिलाया और मेरे आंखों में भी रोशनी ला दी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी बेटी। नहीं माँ, उपकार करना, जो कोई कष्ट में हो उसे कष्ट से निवारण करना, उसे तकलीफ न देना, ये हमारा खानदानी पेशा है। हम लोग किसी के कष्ट को देख नहीं पाते हैं माँ, फौरन उसके पास दौड़ते हुए चले जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। ये हमारा सबका कर्तव्य है माँ। ठीक है बेटी, लेकिन सरदार जी, थोड़ा सा उपकार और कर दीजिए। हमारे पति को जेल से छुड़ा लाइए। महारानी, घबराने की जरूरत नहीं। मैं इसी वक्त हीरागढ़ पर चढ़ाई करूंगा। बेटी, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया। राजमाता की आंखों की खोई हुई रोशनी वापस लाई और महाराज के बेटे की जान की रक्षा की। तो एक बार मेरे साथ हीरागढ़ चलकर कम से कम महाराज के सामने मुखातिब हो, क्योंकि महाराज को भी अंदाजा लगे कि तुम्हारी गरीब बेटी जान बची है। सब लोग मेरे साथ आओ, हम हीरागढ़ की तरफ रवाना हो। हर सिंह हर सिंह रोटियां तुम चुका है। आज इसका काम
तमाम कर देते हैं। कौन नहर से किस हाल में हो? उतर गई सारी गर्मी है? जौहर सिंह, आप लोगों ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया है। बार बार जेल से मुझे बाहर निकालकर क्यों परेशान किया जा रहा है? अगर मारना है तो मार दीजिए मुझे जान से। आज हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। हम तुम्हें दुनिया से मिटा भी देंगे। स्वामी जी, बोलो। देर करने का वक्त नहीं है, इसे मिटाओ, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा महारानी बनना मुझे। तो अब ये नहर सिंह मरेगा और तुम यहाँ की महारानी बनोगी। नहर सिंह अब गया जहाँ तुम्हारा बेटा, पत्नी और वही तुम भी जाकर भजन गाओगे। नंबर आओ, नंबर खोल कर देख ले भाई, मरने को तैयार। आँख खोल कर देख भाई, मरने को कौन हो तुम लोग जो हमारे काम में दखल देने के लिए आ गए? मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? सबसे पहले महाराज के हाथ की अकड़ी खोल दूंगा। कौन हो तुम? है यहाँ आकर के मैं कौन हूँ? बंदूक लेकर धमका रहे हो, कौन हो? भैया क्या चाहिए तुमको? धन दौलत चाहिए? तुम ले जाओ, जाओ यहाँ। ये मत बोल, धन दौलत भी चाहिए और साथ साथ जान भी चाहिए। आईने के फरिश्ते, आप कौन हैं जो कि इस वक्त आकर इन दरिंदों से हमारी जान को बचाए हैं? आप पहचानना चाहते हैं? जी हाँ। कि मैं कौन हूँ? पहचानो। भैया अब उसी भाई को मौत के घाट उतारने जा रहा है। किस मुख से भाई कह रहा है? अमर सिंह, आज आप जान बचाकर हमारी आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? अरे इन दरिंदों ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया। मेरे हाथों से मेरे बेटे को सजा दिलवा दिया। मेरी नजरों के समक्ष इन दरिंदों ने मेरी पत्नी की आंखों को फोड़कर इस राज रियासत से बाहर निकाल दिया। आज ना जाने मेरी पत्नी जिंदा है या कि भगवान को प्यारी हो गई। अमर सिंह, मेरी माँ का साया मेरे सर पर था, जिसे आपने छीन लिया। एक कत्ल आपने पहले किया था, कत्ल आज आप और कर दीजिए। इन दरिंदों के हाथों से मरना अच्छा। उठाओ अपने हाथ में खंजर और कर दो मेरा सर कलम, मिटा दीजिए मुझे इस दुनिया से। दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वही इंसान हूँ, सर पर कफन बांधकर देश की रक्षा करता और हमेशा दूसरों की जान बचाने के लिए अपने सिरे पर गोली रोकता, अपनी जान देकर गैरों की जान बचाता। हुजूर, उस दिन मैंने कहा था कि मैं निर्दोष हूं, आज
देख रहा हूं कि मैंने तो राजमाता का खून नहीं किया और खूनी किसी हवेली के अंदर पड़ रहा है। हवेली के अंदर? हाँ। और रही बात आपके बीवी बच्चे की, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी बनाता है। महाराज, आपका बच्चा भी सलामत है और आपकी बीवी भी सलामत है। हमारी पत्नी, हमारा बेटा अभी भी जीवित है। हाँ। कहाँ है अमर सिंह? साथियों, जाओ महारानी जी को बच्चे को लेकर यहाँ आओ। या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ कि आज भी हमारा बेटा और हमारी पत्नी जीवित है।